अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के रणभूमि का। हवा धूल को उड़ा रही है, शंखों की गूंज वातावरण में गूंज रही है और हर दिल धड़क रहा है। और इस अराजकता के बीच एक व्यक्ति स्थिर खड़ा है, अर्जुन, हारा हुआ, उलझा हुआ, कर्तव्य और भय के बीच फंसा हुआ। तभी सुनाई देती है दिव्य ध्वनि, एक ऐसी आवाज जो किसी समय की नहीं बल्कि अनंत की है। एक ऐसी आवाज जो आज भी बोलती है आपसे, मुझसे, हर उस आत्मा से जो सत्य की खोज में है। अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ, बिना फल की चिंता किए, बिना किसी भय के, क्योंकि जो शुद्ध हृदय से कार्य करता है उसे वह शांति मिलती है जो कभी टूटती नहीं। इस पवित्र संदेश को महसूस करें, उसे अपने दिल में उतारें। ये केवल एक युद्ध भूमि की कथा नहीं है, यह हर उस क्षण का मार्गदर्शन है जब हम डर और अनिश्चितता के बीच खड़े होते हैं। अब आंखें खोलें, लेकिन दिल को खोलना मत भूलें, क्योंकि जैसे अर्जुन ने अपने कर्तव्य में विश्वास किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में कर्तव्य और सच्चाई का पालन कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कर्तव्य निभाने का महत्व, फल की चिंता से मुक्त रहकर, और पाएंगे अंतिम शांति और आनंद। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, धैर्य या शांति, जो आपके दिल के लिए सबसे सही लगे। इसे शेयर करना ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए एक खास संदेश है। हर दिन हम अर्जुन की तरह अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कभी यह लड़ाई परिवार में होती है, कभी कार्यस्थल पर, कभी हमारी अपने विचारों और भावनाओं के भीतर। हम थक जाते हैं, डरे हुए होते हैं और बार बार सोचते हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? दूसरे क्या कहेंगे? अगर सब कुछ असफल हो गया तो? ये प्रश्न हमारे मन को बांध देते हैं। हम अपने प्रयासों की दिशा से ज्यादा परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं, और यह चिंता धीरे धीरे हमारे मन की शांति को छीन लेती है। लेकिन भगवत गीता हमें एक सच्चाई याद दिलाती है। ये सच्चाई सरल है, लेकिन जीवन बदल देने वाली है। हम परिणाम के अधिकारी नहीं हैं, हम केवल अपने कर्म के अधिकारी हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ गहरा है। जब हम केवल अपने प्रयास और कार्य में ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो मन की पीड़ा कम होती है और आत्मा की शांति बढ़ती है। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करते हैं। ये कार्य छोटा हो सकता है, किसी की मदद करना, एक मित्र का समर्थन, एक लेख लिखना, एक मुस्कान देना। लेकिन जब आप इसे केवल करने के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा और प्रेम के लिए करते हैं, तो यह कार्य एक पूजा बन जाता है, एक अर्पण बन जाता है, एक मंत्र बन जाता है। सोचिए उस क्षण की शक्ति। आपके हाथ में जो काम है वही आपकी साधना बन गया। आपका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कदम, प्रत्येक प्रयास दिव्य ऊर्जा से संलग्न हो गया। इसमें डर का कोई स्थान नहीं है, असफलता का भय घट जाता है, क्योंकि जब मन में केवल सच्चाई और ईमानदारी होती है तो हर कर्म शुद्धता और शक्ति का स्रोत बन जाता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप उदास हों या दुनिया से अलग हों। त्याग का अर्थ है मन को फल की चिंता से मुक्त करना, अपने कार्य में पूरी निष्ठा और प्रेम से जुटना और परिणाम को दिव्य हाथों में छोड़ देना। कल्पना कीजिए अर्जुन की दृष्टि से, वह युद्ध भूमि में खड़ा है, शत्रु सामने है, हृदय भयभीत है। लेकिन जब कृष्ण की दिव्य आवाज गूंजती है, वह समझता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल कर्तव्य निभाने की है, न कि विजयी होने या हारने की। और उसी क्षण उसके हृदय में शांति और विश्वास की लहर दौड़ जाती है। हमारे जीवन में भी यही सच है। जब आप अपने प्रयास में ईमानदार हैं, जब आप अपने कर्म में निस्वार्थ हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण एक दिव्य आभा प्राप्त करता है। और ध्यान दें, ये केवल धार्मिक कर्म या ध्यान तक सीमित नहीं है, ये जीवन का हर पहलू है। काम में, परिवार में, मित्रों के साथ संबंधों में, और यहाँ तक कि अपने विचारों में भी। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, जब हम केवल सच्ची निष्ठा और प्रयास में डूब जाते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है और आत्मा में शांति का दीपक जल उठता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सोचकर करें, मैं केवल अपने कर्म में निष्ठा रखूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। इस सोच को अपनाएं और देखें कैसे डर और चिंता धीरे धीरे शांति और विश्वास में बदलते हैं। और याद रखें,
वीडियो अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस निस्वार्थ कर्म और अंतिम आंतरिक प्रकाश का रहस्य और भी गहराई से जानने वाले हैं। छोटी छोटी क्रियाएं जब प्रेम और भक्ति के साथ की जाती हैं तो वे जीवन की सबसे बड़ी दिव्यता बन जाती हैं। धैर्य और त्याग में शक्ति है, कर्म में निष्ठा में शांति है। यही जीवन का असली संदेश है। भगवत गीता की राह में कर्म केवल एक बोझ नहीं है, यह चलती हुई प्रार्थना है, एक जीवंत ध्यान, एक निरंतर अर्पण। कल्पना कीजिए आप एक काम कर रहे हैं। ये कोई बड़ा या छोटा कार्य हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे स्वार्थ से परे निष्ठा और प्रेम के साथ करते हैं तो हर गति, हर शब्द, हर प्रयास पवित्र बन जाता है। जब आप बिना किसी फल की आशा के किसी की मदद करते हैं, जब आप विनम्रता और दया के साथ बोलते हैं, जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, तो आप चुपचाप ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कार्य करता है वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इस पथ की गहराई को महसूस कीजिए। मनुष्य अक्सर दुनिया से भागता है, शांति की खोज कहीं बाहर करता है, किसी शांतिपूर्ण जगह में, किसी धर्मस्थल में, किसी मंत्र में। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति जीवन के भीतर कर्म के केंद्र में है। हर कार्य जब प्रेम और निष्ठा के साथ किया जाता है तो वह एक देवता के साथ संवाद बन जाता है। आपके हाथों की मेहनत, आपके शब्दों की सादगी, आपके प्रयासों की ईमानदारी, सब कुछ ईश्वर की उपासना में बदल जाता है। कल्पना कीजिए आप किसी बुजुर्ग की सहायता कर रहे हैं या किसी मित्र को सांत्वना दे रहे हैं। कोई देख नहीं रहा है, कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला, फिर भी हर कार्य एक प्रार्थना का स्वर बन जाता है। और यह केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है। आपका सोचने का तरीका, आपके हृदय की शुद्धता, आपकी भावनाएं, सभी कर्म हैं, सभी ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप हैं। जब हम अपने प्रयासों में स्वार्थ को छोड़ देते हैं और केवल कर्तव्य और प्रेम में डूब जाते हैं तो जीवन की हर घटना, छोटी या बड़ी, दिव्य हो जाती है। मन की हलचल कम होती है, भय मिटता है और हृदय में एक स्थायी शांति का अनुभव होता है। याद रखें, दुनिया भागने के लिए नहीं है, जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। सच्चा मार्ग जीवन में है, कर्म के भीतर है। और जब हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हर क्षण एक पूजा बन जाता है, हर सांस एक मंत्र बन जाता है। इसलिए आज के अपने कार्य को देखें। क्या आप इसे प्रार्थना की तरह बिना फल की चिंता किए प्रेम और निष्ठा से कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये कार्य केवल आपके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिव्य योगदान बन जाता है। और याद रखें, वीडियो अंत तक बने रहें। अंत में हम देखेंगे कि इस निस्वार्थ कर्म और प्रार्थना की शक्ति कैसे आपके मन और हृदय में स्थायी शांति और आनंद ला सकती है। जब कर्म प्रेम और भक्ति से किया जाता है तब वह केवल कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन की सबसे पवित्र पूजा बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है फल की चिंता। यह चिंता धीरे धीरे मन को विषाक्त कर देती है। यह भय पैदा करती है, लगाव बनाती है और पीड़ा का जाल फैलाती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है, छोड़ देना सीखो, विश्वास रखो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप अपने कर्म को समर्पित कर देते हैं तो हृदय शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए आपके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होता है, आपकी आंखें खुलती हैं और दुनिया अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक हल्की लगने लगती है। आप समझते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है, वह आपके लिए है, आपको सिखाने और जागृत करने के लिए। निस्वार्थता और त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप भावहीन हो जाए। नहीं, ये मुक्ति है। मुक्ति इस बात की कि आप अपने कर्म कर सकते हैं बिना सफलता या असफलता के बंधन में फंसे। कल्पना करें आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, मन डर से भरा है, मन में शंका है। लेकिन जब आप जानते हैं कि यह सब आपके विकास के लिए है तो भय और पीड़ा धीरे धीरे प्रकाश और समझ में बदल जाती है। गहरी सांस लें, सोचें कैसे हर अनुभव, हर चुनौती, हर हार और जीत आपके भीतर शांति, धैर्य और संतुलन ला सकती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में संतुलन पाया, वैसे ही हम अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान रहता है वही सच्ची शांति को जानता है। इसका अर्थ है मन को स्थिर रखना, हृदय को स्थिर रखना, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में अपने आंतरिक केंद्र से जुड़ा रहना। कल्पना कीजिए एक नदी बह रही है। जब आप उस नदी के बहाव को स्वीकार करते हैं, जब आप उसके मार्ग का विरोध नहीं करते, तो पानी शांत और स्पष्ट बहता है। मन भी वही करता है।
जब आप जीवन की घटनाओं का विरोध नहीं करते, जब आप फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, तो मन की नदी शांत, स्वच्छ और मुक्त हो जाती है। और यह मुक्त होना, यह मानसिक शांति केवल सोच से नहीं आती, यह कर्म और निष्ठा के माध्यम से आती है। जब आपका प्रत्येक कार्य निस्वार्थ और शुद्ध होता है, तो मन का भ्रम, डर और पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाता है। याद रखें, वीडियो अंत तक बने रहें। अंत में हम देखेंगे कि इस निस्वार्थ कर्म और मानसिक शांति की शक्ति कैसे आपके जीवन में स्थायी शांति और आनंद ला सकती है। आप महसूस करेंगे कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, एक अवसर है अपने अंदर की दिव्यता और शांति को पहचानने का। मन का शुद्ध होना, हृदय का स्थिर होना, यही सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम जो भी करते हैं वह यज्ञ बन सकता है, एक पवित्र अर्पण। आपकी सांस, आपका समय, आपका प्रेम, आपका कर्म, सब कुछ ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, हर सांस, हर कदम, हर शब्द केवल कर्तव्य और भक्ति के लिए। काम केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन की प्रार्थना, जीवन का यज्ञ बन जाता है। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप केवल पाना नहीं चाहते, आप होना चाहते हैं। होना प्रकाश की तरह, होना शांति का स्रोत बनने के लिए, होना जीवन के हर पल में ईश्वर का माध्यम बनने के लिए। हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक मौन गीत बन जाता है। आपका हाथ जो काम करता है, आपका हृदय जो प्रेम देता है, आपकी आंखें जो देखती हैं, सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पित हो जाता है। हे प्रभु, यह मैं नहीं कर रहा, यह आप मेरे माध्यम से कर रहे हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण की शक्ति। जब यह सच में महसूस होता है तो अहंकार की जंजीर टूट जाती है और मन स्वतंत्र हो जाता है। तब आप समझते हैं, सच्ची स्वतंत्रता केवल निस्वार्थ कर्म और प्रेम में है, अहंकार और लालच से परे। जब आप सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब आप प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, तब जीवन साक्षात्कार बन जाता है। तब हर कार्य एक दिव्य अनुभव बन जाता है। सोचिए, आपके प्रत्येक कार्य में केवल ईश्वर की उपस्थिति हो। आपका हृदय शुद्ध और शांत है, आपका मन स्थिर और संतुलित है, और यह स्थिरता, यह शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इस प्रकार जीवन के हर पल को अर्पण का अवसर बनाना सीखिए। हर सांस, हर कार्य, हर विचार, सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित, सब कुछ अहंकार से मुक्त। यह आंतरिक आजादी, बंधनों से मुक्त होने की शक्ति, मन की शांति और हृदय की प्रसन्नता, यही भगवत गीता का सबसे गहरा संदेश है। याद रखें, वीडियो अंत तक बने रहें। अंत में हम देखेंगे कि इस निस्वार्थ जीवन और अर्पण की शक्ति कैसे हमारे मन और हृदय को पूर्ण शांति और दिव्यता की अनुभूति दिलाती है। कर्तव्य में निष्ठा, प्रेम में समर्पण, सेवा में निस्वार्थता, यही आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चा आनंद है। प्रभु की दिव्य आवाज आज भी आपसे कहती है, कर्म करो मेरे बच्चे, वही करो जो सही है। असफलता से न डरें, प्रसिद्धि की तलाश न करें। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो और शांति में विश्राम करो। जब आप ये समझते हैं कि हर ईमानदार प्रयास आशीर्वाद है और हर क्षण ईश्वर के मार्गदर्शन में है, तो आप जीवन को अब युद्ध भूमि की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश के क्षेत्र की तरह देखने लगते हैं। यह है भगवत गीता की सच्ची ज्ञान वाणी। अहंकार से रहित कर्म करना, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना और दिव्य शांति में जीना। कल्पना कीजिए, आपका मन हल्का है, आपका हृदय शांत है, आपका आत्मा प्रकाश में तैर रही है। आपके प्रत्येक कार्य में अब केवल प्रेम, निष्ठा और समर्पण है। हर क्षण, हर अनुभव, हर चुनौती एक आशीर्वाद बन गया है, जो आपके भीतर दिव्यता और शांति का संचार करता है। याद रखें, यह यात्रा केवल सीखने की नहीं, यह जीवन का अनुभव है। और जैसे अर्जुन ने अपने कर्तव्य में विश्वास पाया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में कर्तव्य, प्रेम और शांति का मार्ग पा सकते हैं। यहाँ दिव्यावाणी में हम इस ज्ञान की आवाज को आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। पारस्परिक प्रेम, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक शांति के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। फल की चिंता मत करो, केवल सत्य की खोज करो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में एक शब्द लिखें जो आपके हृदय को सबसे अधिक छूता हो। शांति, भक्ति या धैर्य। वीडियो अंत तक बने रहे, क्योंकि हर पल आपको अंतिम दिव्यता और प्रकाश की अनुभूति दिलाता है। यहाँ दिव्यवाणी आध्यात्मिक ज्ञान की आवाज है। भगवत गीता के ये शब्द आपके मार्ग को प्रकाशित करें, आपको कर्म करने का साहस और ऐसा आत्मिक शांति दें जो किसी भी भय से परे हो।
याद रखें, फल की खोज मत करो, सत्य की खोज करो। दिव्या वाणी को सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर आंतरिक प्रकाश की ओर बढ़ें। हरि ओम तत्सत।